आ, प्यारे भाई, इस विपत्ति के समय ये कैसी बेवफाई। जिस बात से डरता था आखिर वही सामने आई। मुझको बताए लक्ष्मण, हालत तेरी ये क्यों है। किस नींद में पड़े हो, यह बेकरारी क्यों है। भैया उठ कर तू एक दफा तो भैया गले से लग जा। उठ कर के एक दफा तो भैया गले से लग जा। यह बेरुखी है कैसी, ये सितम गरी सी क्यों है। उठो भैया, तू शेर या बहादुर, लाखों में एक दिलावर। तू शेर था बहादुर, लाखों में एक दिलावर। तलवार तेरी लक्ष्मण बेकार क्यों धरी है। उठो भैया लक्ष्मण। मैं रो रहा हूँ कब से बैठा तेरे सिरहाने। मैं रो रहा हूँ कब से बैठा तेरे सिरहाने। इन मारे आंसुओं की कुछ ना खबर कहीं है मुझको। भैया उठो भैया लक्ष्मण, उठो। लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, उठो भाई, कुछ तो मुख से बोलो। हाय अफसोस, तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल ही ठंडा पड़ चुका है। मेरी आंखों के तारे, मेरे जीवन के सहारे
रोते रोते मेरे आंसुओं का भी खात्मा हो गया, परंतु तुम्हारा इतना क्यों हृदय कठोर हो गया? मेरे वीर, तुझे किस जालिम की हाय लगी जो तुझे ऐसी गहरी नींद आ गई? भगवान, कुछ धैर्य धारण करो। रोने को कौन नहीं रो सकता, परंतु इस प्रकार तो लक्ष्मण जीवित नहीं हो सकते। ये सोच समझकर इनका इलाज कीजिए। किसका इलाज और कैसी दुआई? लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख भी नहीं उठाई। जालिम मेघनाथ, तेरा वार चल गया और लक्ष्मण को मारकर तू जिंदा निकल गया। कम भक्त रावण, अब तेरे घी के दिए जल गए। काल के दूत तेरे सर से डर गए। प्यारी सीता, अब अपने छुटकारे की आस छोड़ दे और रावण की कैद में ही अपने जीवन के दिन तोड़। सुग्रीव जी, अब तुम जाओ और जाकर अपना राज संभाल लो। जरा अंगद को भी मेरे पास भेजो। भगवान, आपका सेवक हाजिर है। बेटा, तुम अपने चाचा के साथ राजधानी में चले जाओ और राज संबंधी कार्यों में इनका हाथ बटाओ। विभीषण जी, मैंने जो आपको वचन दिया था और लंका का राज्य दिलाने का जो वादा किया था, उसको पूरा करने में लाचार हूं। महाराज, मुझे व्यर्थ में शर्मिंदा न करें। चूल्हे में पड़े राज और भाड़ में पड़े लंका। यदि लक्ष्मण जी ठीक हो जाएं, तो एक लंका क्या 1000 लंका इसके सिर पर कुर्बान कर दूं। कौन खड़ा है? हनुमान। हाँ, कृपा निधान। भाई, रोते क्यों हो? परमात्मा की इच्छा पूर्ण हो चुकी। तुम्हारा इसमें क्या दोष है? मेरी ही किस्मत सो चुकी। निसंदेह मैं गलती खा गया और राक्षसों के धोखे में आ गया।
जाग मुझे पहचान लक्ष्मण वीर वीर वीर। उठ जाग मुझे पहचान लक्ष्मण वीर वीर वीर। तुम बिना लक्ष्मण कौन बंधाए धीर धीर धीर। उठो भैया लक्ष्मण। उठ आँख खोल भाई, तुझे नींद कहाँ की आई। उठ आँख खोल। उठ आँख खोल भाई, तुझे नींद कहाँ की आई। उठ आँख खोल भाई, तुझे नींद कहाँ की आई। ए लक्ष्मण तेरी जुदाई जिगर मत चीर चीर। तज कर सब ठाठ अमीरी, ली मेरे साथ फकीरी। तज कर सब ठाठ अमीरी, ली मेरे साथ फकीरी। ये मिलाप आखिरी था इतना सी। उठो लक्ष्मण। महाराज, युद्ध में मारना और मरना, स्वयं का घायल हो जाना तथा दूसरे को घायल करना साधारण सी बात है। अतः आप धैर्य रखिए, लक्ष्मण जी का इलाज अवश्य करेंगे। निसंदेह विभीषण जी ही लंका का राज करेंगे। हाय अफसोस, मेरा इस कदर रोना और चिल्लाना अब फिजूल गया। भ्राता, तू मुझको बिल्कुल ही भूल गया। ईश्वर के वास्ते जरा अपनी जुबान तो खोल और मुझे एक बार भाई कहकर तो बोल। लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण भाई। भगवान, यह काम तो हमारे जैसों का था जो आप कर रहे हैं, किंतु हम तो यहां धीरज किए बैठे हैं। यदि हम रोते तो आशा थी कि आप हमारी धीर बंधाएं, किंतु आपको तसल्ली देने के लिए हम किसको बुलाएं? बेटा अंगद,
तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, किंतु क्या करूं? इस नागानी दुख ने मेरे दिल को बिल्कुल ही हिला दिया और लक्ष्मण की असमय मृत्यु ने सब धैर्य खाक में मिला दिया। मेरे जीवन के सहारे मुझको यहाँ छोड़कर किधर सिधारे? तू इतनी कुसामत करने पर भी होठ तक नहीं हिलाता। यदि मैं किसी बैरी के पास जाकर भी चिल्लाता और जो कुछ चाहता वही मांग लेता। भगवान, जरा तबीयत को संभालिए और निकम्बे विचारों को मन से निकाल दीजिए। यदि आप मान भी लें कि आपका ख्याल दुरुस्त है, तो रणभूमि में ऐसा हुआ ही करता है। आखिर वो अपने शत्रु से जाकर के लड़ता है या तो शत्रु को मारता है या खुद मर जाता है। हाँ भाई, संसार में ऐसा कोई नहीं जो उपदेश न जानता हो, किंतु कोई ऐसा भी है जो दूसरे का दुख अपने जैसा मानता हो। लक्ष्मण जैसा भाई तो संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलता। गर्दिश में जमाने हो गए, आज गर्दिश में जमाने हो गए। भैया लक्ष्मण नींद में क्यों सो गए? काली बदली ने छुपाया चांद को, काली बदली ने छुपाया चांद को। दर्द में डूबे फसाने हो गए। भैया लक्ष्मण नींद में क्यों सो गए? उठो लक्ष्मण, लक्ष्मण। रात नागिन बन मुझे डसने लगी, रात नागिन बन मुझे डसने लगी। आज अपने ही बेगाने हो गए। भैया लक्ष्मण नींद में क्यों सो?
भैया लक्ष्मण नींद में क्यों सो गए? उठो भैया। क्या आपको विश्वास है कि रोने धोने से कोई संतोषजनक परिणाम होगा और लक्ष्मण जी को कुछ आराम होगा? इन सब बातों को कौन नहीं जानता, परंतु क्या करूं, मन नहीं मानता। भगवान धीरज धारण करें और एक उपाय मैं बताता हूं, जो सुने। लंका में याद मुझे आता एक वेद सुखेन नाम का है, वह इसकी औसत जानता है, सज्जन वह अपने काम का है। खतरा है मेरे जाने में, वापिस आना मुश्किल होगा, वह ही इसको ला सकता है जिसका मर्दाना दिल होगा। हे हनुमान जी, आप जाइए और जितनी जल्दी हो सके वेद जी को ले आइए। जो आज्ञा भगवान। इस प्रकार जब राम ने वचन कहे गंभीर, शीश नवा हनुमंत चले कहकर जय रघुवीर।